टाइप ऑफ डर्मेटाइटिस में पहला कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। अब ये कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस किसके अंदर था, एंडो या एक्सो? एक्सो, है ना, ये किसके अंदर है, एक्सो। ठीक, तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इज स्किन इंफेक्शन कॉज्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पर्टिकुलर सब्सटेंस सच एज पॉइजन, ईवी, ज्वेलरी कंटेनिंग निकल्स और सर्टेन क्लीनिंग प्रोडक्ट, परफ्यूम, कॉस्मेटिक। ठीक, इन सब की वजह से क्या है, लंबे समय से अगर कांटेक्ट है, जैसे कि अगर बंदा जो है लंबे समय से फीमेल्स नेकलेस, है ना, तो पहन के रखे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो कांस्टेंट बॉडी क्या कर रही है, उससे इरिटेट हो रही है। जैसे कभी कभी होता है कि जूते, वो भी क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं, स्किन क्या हो रही है, तो उसकी वजह से ये डेवलप हो सकता है क्या, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ठीक, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द स्किन मीडिएटेड बाय द डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। अब यहाँ पे वापस से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जो कि अपन ने थोड़ी देर पहले देखी, चर्चा की थी कि हाइपर, यहाँ पे कौन सा है, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब टाइप 3, कि उसमें डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 में देखने मिलता है। ठीक है, फिर क्या है, एंड अकर्स टू सब्सटेंस विच कम इन कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ स्किन। ठीक, अगर सब्सटेंस जो है कांटेक्ट है किसमें, किसके कांटेक्ट में, जो स्किन की सरफेस है। द रेस्ट इज वेरी इची एंड कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एरिया, ऑफ्टन हैज क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज। ठीक, यहाँ पे अपने क्या मिलेगा, जो है काफी इचिंग देखने मिलेगी। ठीक, और इस पे उस पर्टिकुलर एरिया पे, और जो उसकी बाउंड्रीज है वो क्लियर कट देखने मिल सकती है। फोटो निकालना कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की। ये डर्मेटाइटिस की है शायद, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का एक अलग, नहीं उसमें अलग है, नहीं नहीं ठीक है, उस पर अलग है। चलो चलो, ये देखो, ये नेक रीजन पे है ना, फिर कौन, हाँ कॉन्टैक्ट ही है, ये हैंड पे, फिर देख सकते हो ये दिख रहा है, ये वाले पार्ट पे, है ना, फिर ये देख सकते हो, ये है ना, फिर हो गया। ठीक है, तो ये क्या था, कॉन्टैक्ट। अब उसके टाइप, उसके सब टाइप, किसके, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के सब टाइप। सब्सटेंस कैन कॉज स्किन इंफेक्शन बाय वन और टू मैकेनिज्म, इरिटेशन, ठीक है, और दूसरा एलर्जिक रिएक्शन। तो इसके दो मैकेनिज्म है, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और दूसरा एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये अगली क्लास में। ठीक, डर्मेटाइटिस, इसके पहले अपन ने देखा था, ये किसका टाइप है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का, है ना। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के दो टाइप थे, कौन कौन सा, एक तो इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और दूसरा एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ठीक, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की अगर बात करो तो इसमें क्या बोला, दिस रिएक्शन अकर व्हेन अ सब्सटेंस डैमेज स्किन आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक, यहां क्या डैमेज हो रहा है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर डैमेज हो रही है, किसकी, स्किन की। ठीक, दिस टाइप ऑफ डर्मेटाइटिस विच अकाउंट फॉर 80% ऑफ ऑल केसेस ऑफ कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ठीक, तो 80% केसेस में अपने को ये डर्मेटाइटिस देखने मिलेगा, कौन सा, इरिटेंट डर्मेटाइटिस। जैसे थोड़ी देर पहले अपन ने रिंग की चर्चा की थी, नेकलेस, है ना। फिर occurs when a chemical substance cause direct damage to स्किन, और जैसे अपना क्या,
सैनिटाइजर वगैरह अगर लंबे समय से यूज कर रहे हैं, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इज मोर पेनफुल देन इची। जो इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है वो काफी पेनफुल होता है और ईचिंग काफी ज्यादा इंटेंस ईचिंग देखने मिलती है। कॉज क्या है इसका? कॉमन ऑफेंडर इंक्लूड हेयर सोप, केमिकल सॉल्वेंट और कॉस्मेटिक और स्किन प्रोडक्ट इंक्लूडिंग डिओड्रेंट। ठीक, स्किन कैन ऑल्सो बाय इरिटेटेड बाय बॉडी फ्लूइड्स, यूरिन एंड सलाइवा। ठीक, people vary in the sensitivity of their skin to irritant exposure, produce red, dry, itchy patches after on hands, finger और फेस। ठीक, तो कॉज में अपने को इसमें क्या मिल रहा है? या तो सॉप हो, ठीक, केमिकल सॉल्वेंट अगर यूज बहुत ज्यादा किए जा रहे हो, और कॉस्मेटिक का प्रयोग बहुत ज्यादा, जैसे कि देख ही रहे हो मेकअप, और उसमें क्या है? केमिकल, जिसकी वजह से स्किन में काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने मिलते हैं, पिंपल्स बहुत ज्यादा, है ना? क्यों? क्योंकि जो उसके पोर्स है उसको क्या कर रहे हैं, ये ब्लॉक कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं देन अगर अब जैसे सोच के देखो कि केमिकल है, कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस के अंतर्गत है, यहां पे इनडायरेक्टली कॉन्टेक्ट में क्या आ रहा है? ब्रश। एक अब वो जो पार्लर वाले हैं वो क्या बार बार नया ब्रश लेके आएंगे क्या? क्या वो उसको सैनिटाइज भी करते हैं? सैनिटाइज भी नहीं करते, तो बता दे उससे भी स्किन इंफेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हॉस्पिटल की इधर मेंस पार्लर की बात करो, वहां पे भी मैं खुद एग्जांपल हूं। एक बार हमने करवा लिया क्या, स्क्रब, पिंपल लेके घूम रहा हूं पिछले 2 महीने से माथे पे, है ना? तो उससे क्या, ये डायरेक्टली कांटेक्ट की वजह से क्या हो सकता है? डर्मेटाइटिस कॉज हो सकता है। ठीक, फिर क्या है आगे? कॉज, ठीक है, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में क्या बोल रहा है ये? it occurs when a substance to which patient in sensitivity allergens trigger an immune reaction in skin। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? एलर्जेंस के अगेंस्ट भी, कोई भी एलर्जेंस है जो कि स्किन के कांटेक्ट में आ रहा है, अपना इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है और डर्मेटाइटिस कॉज हो रहा है। तो यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है? एलर्जिक रिएक्शन की वजह से। ठीक, देन एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस प्रोड्यूस अ रेड रैश, बम्प एंड समटाइम्स ब्लिस्टर। ये चीज डेवलप देखने मिल सकती है किसपे? एलर्जिक डर्मेटाइटिस पे। ठीक, आफ्टर अ पर्सन sanitized, the next exposure cause the intense itching and dermatitis when the 4 to 24 hours. All some people, particularly older people, do not develop a reaction for 3 to 4 days। ठीक, कुछ पीपल में ये जो रिएक्शन है, अगर एक्सपोजर में आ रहा है, सैनिटाइज किया उसने, तो हो सकता है कि वो 4 से 24 घंटे में अपेयर हो जाए, लेकिन कुछ केसेस में ये 3 से 4 दिन में डेवलप हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक, चलो फोटो निकालना इसकी, दोनों की, इरिटेंट और एलर्जिक की। ये क्या है? एलर्जिक, ये एलर्जिक डर्मेटाइटिस है। ठीक है, देख सकते हो एलर्जन और नॉर्मल स्किन, और ये जो डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट, देख सकते हो, है ना? एब्डोमिनल रीजन पे, ठीक, ये भी एक हैंड पे,
ये किसकी वजह से हुआ है? एलर्जिक तो है, पर डेवलप किसकी वजह से हुआ है? ये डायपर। देखा होगा बच्चे अगर लंबे समय तक डायपर भी पहन लेते ना तो छोटे छोटे रेसेस देखने मिल जाते हैं, है ना। ये भी क्या है? एलर्जिक है ना, फुट वगैरह पैर में कांटेक्ट की वजह से। मास्क हो गया। एलर्जिक एंड इरिटेंट में दोनों में कंपैरिजन है, ठीक। ये इरिटेंट डर्मेटाइटिस देख सकते हो, ठीक, इरिटेशन की वजह से। ये पूरी फोटोज किसकी है? इरिटेंट डर्मेटाइटिस की, ठीक है। ये इस पार्ट पे इरिटेंट कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस, है ना। रबिंग एल्कोहल, शैम्पू और डिटर्जेंट, है ना। चलो आगे क्या है? Cause. The most common include substance found in plant such as poison, EV, rubber, latex, antibiotics, एंटीहिस्टामिन्स, है ना। एंटीहिस्टामिन जानते हो, क्योंकि हिस्टामिन कौन रिलीज करता है? हाँ, हिस्टामिन कौन सी सेल रिलीज करती है? मास्ट सेल, है ना। तो एंटीहिस्टामिन ड्रग्स लेने की वजह से हो सकता है, हेयर रिमूविंग केमिकल्स, डिओड्रेंट्स, आफ्टर सेव लोशन, है ना, सेविंग करने के बाद जो लोशन का यूज किया जाता है, और परफ्यूम, है ना, फ्रेगनेंस, प्रीसर्वेटिव्स, है ना, एंड सम मेटल्स जैसे कि निकल्स एंड कोबाल्ट, ठीक। अबाउट 10% ऑफ वुमेन आर एलर्जिक टू निकल एंड कॉमन कंपोनेंट ऑफ ज्वेलरी। ज्वेलरी की वजह से ये एलर्जिक कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस, जैसे कि एक का पहनना, एक ने पहना दूसरे ने भी पहन लिया, ये एक कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस के अंतर्गत रहता है ना। देन ointment creams lotion used to treat dermatitis can such a reaction। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? कॉज क्या है? इरिटेंट एंड एलर्जेंस, ठीक। यहाँ पे जो इरिटेंट है और या एलर्जेंस है, कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ इवेंट, यहाँ पे चेन बन रही किसके किसके अगेंस्ट में? स्किन जो अपनी प्रोटेक्टिव सेल है और एलर्जेंस है उसके बेस पे। फिर क्या आ रहा है? पॉलिफरेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ टी सेल। अब क्या हो रहा है? टी सेल का पॉलिफरेशन हो रहा है और एक्टिवेशन हो रहा है किसका? टी सेल का, ठीक। पहले पॉलिफरेट होंगी देन एक्टिवेट भी हो रही है। देन रिलीज ऑफ साइटोकाइंस एंड अदर्स इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। अभी क्या कर रहे हैं? अपने साइटोकाइंस रिलीज कर रहे हैं और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को बुलाने के लिए। देन ईचिंग, स्वेलिंग एंड पेन। अब उस पार्ट में क्या मिलेगा अपने को? ईचिंग मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगा और पेन, कुल मिला के इन्फ्लेमेशन देखने मिलेगा उस पर्टिकुलर पार्ट पे, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस, ठीक। चलो फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या मिलेगा? रेड रैश और
बम्प्स ये देखने मिलेंगे, माइल्ड शॉर्ट लिव्ड रेडनेस टू सीवियर स्वेलिंग एंड लार्ज ब्लिस्टर। ठीक, क्या देखने मिल रहा है? रेडनेस और सीवियर स्वेलिंग, और ब्लिस्टर भी काफी बड़े देखने मिल सकते हैं। ईचिंग बहुत ज्यादा मिलेगी, सीवियर ड्राई क्रैक्ड रेड पैचेस, अभी फोटो में देखा कि बहुत सारे में कैसे थे, ड्राई था और कैसा था, क्रैक्ड थी और रेड पैचेस देखने मिल रहे थे। देन ब्लिस्टर ड्रेनिंग फ्लूइड एंड क्लस्टरिंग सीवियर रिएक्शन। ठीक, ब्लिस्टर भी देखने मिलेंगे जो कि जहां से क्या हो रहा है, फ्लूइड का डिस्चार्ज हो रहा है। कभी कभी देखा होगा स्किन इरेप्शंस वाले जो पेशेंट होते हैं उनसे तुम पूछोगे कि स्किन कैसी है, जब तो वो बताएगा कि ईचिंग करने में फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है, कुछ बोलेंगे ईचिंग करने में फ्लूइड का डिस्चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन होता है किसका, कि कौन सा डर्मेटाइटिस हो सकता है, ये कौन सी स्किन डिसीज हो सकती है। ठीक है, देन क्या है, स्किन रेस्ट लिमिटेड टू एक्सपोज एरिया, एग्जांपल डायरेक्टली अंडर द वॉच बैंड। ठीक है, अब अगर डायरेक्ट एक्सपोज एरिया है जैसे कि वॉच है ना, जो एरिया ये वाला एरिया वॉच बैंड एरिया। ठीक, दूसरा पेन एंड टेंडरनेस, उस पार्ट पे पेन और टेंडरनेस देखने मिल सकती है। मैनेजमेंट और डायग्नोस्टिक एवल्यूशन, डायग्नोस्टिक एवल्यूशन में क्या है, की टू सक्सेसफुल ट्रीटमेंट टू कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इज आइडेंटिफाइंग व्हाट कॉजिंग सिम्टम्स, डॉक्टर रिले ऑन टू चीफ चीज टू डिटरमाइन द कॉज। ठीक, ये अपन क्या, जैसे कि मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जाम। ठीक, एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू और दूसरा मेडिकल हिस्ट्री के थ्रू अपन कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सी डर्मेटाइटिस है। देन दूसरा क्या है, पैच टेस्ट, कॉन्टैक्ट डिले हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जन टेस्ट। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि कॉन्टैक्ट डिले मतलब कॉन्टैक्ट में रखकर उसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन चेक कर रहे हैं कि इसको कितना ज्यादा एलर्जेंस उस पर्टिकुलर पार्ट से है। ठीक है,